ईरान ने इजराइल पर किया हमला। बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला किया। ईरान के हमले का नाम ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 2। ईरान के हमले पर इजराइल का आधिकारिक बयान। ईरान ने करीब 200 मिसाइलें दागी। ईरान का इजराइल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हमला। ईरान ने इजराइल के खिलाफ क्लस्टर बम भी गिराए। हमले पर ईरान का बड़ा दावा। इजराइल के परमाणु रिएक्टर पर हमले की कोशिश का भी दावा किया गया। इजराइल ने कई मिसाइलों को हवा में किया नष्ट। इजराइल ने नागरिकों को बम शेल्टर में भेजा। ईरान के हमले के बाद इजराइल में तबाही का दिखा मंजर। मिसाइल से उड़ाया स्कूल। ईरान ने इजराइल पर दागी सैकड़ों मिसाइल। एयरपोर्ट पर भी गिराई मिसाइल। इजराइल ने कहा वक्त आने पर जरूर देंगे जवाब। इजराइल पर हमले के बाद ईरान का बड़ा बयान। कहा नसरल्लाह की शहादत का लिया पहला बदला, ये तो अभी शुरुआत है। इजराइल पर हमले को लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई ने बयान दिया। सत्य की जीत होगी, अब इजराइल को देंगे और जख्म। ईरान का इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर उड़ाने का दावा। तेल अवीव में है मोसाद का हेडक्वार्टर। ईरान की मीडिया का बड़ा दावा। हमले से पहले ईरान ने अमेरिका को बताया था। अमेरिका को हमले से पहले दी थी जानकारी। ईरानी मीडिया ने किया बड़ा दावा। गजा में बड़ी संख्या में इजरायली टैंक को नष्ट किया। 20 F-35 फाइटर जेट को नष्ट करने का भी दावा। ईरान के हमले पर आईडीएफ का दावा। हमले में सिर्फ कुछ लोग घायल। इजराइल ने कहा ईरान के हमले का देंगे जवाब। इजराइल के खिलाफ ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने खाड़ी में मौजूद अपनी सेना को अलर्ट किया। इजराइल की हेल्प के लिए तैयार रहने के लिए कहा। अमेरिका की ईरान को सीधी सीधी धमकी। ईरान को भुगतने होंगे अंजाम। अमेरिका ने पहले ही जताई थी हमले की आशंका। इजराइल पर हमले के बाद अमेरिका का बयान। इजराइल पर ईरान का हमला पूरी तरह फेल। अमेरिकी सेना की इजराइल की सेना के संपर्क में होने की कही बात। हमले पर अमेरिकी रक्षा विभाग का बड़ा दावा। अमेरिकी नेवी ने 12 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें दागी। कई ईरानी मिसाइल हवा में ही नष्ट की। इजराइल पर हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रद्द किए अपना कार्यक्रम। राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बैठक भी की। ईरान के हमले के बाद इंग्लैंड का बयान। इजराइल के साथ इंग्लैंड। इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार। ईरान अपनी प्रॉक्सी ताकतों को हमले से रोके। ईरान के हमले के बाद तेल अवीव में नेतन्याहू ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री के साथ यह मीटिंग की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ईरान को बड़ी चेतावनी। ईरान को चुकानी होगी कीमत। ईरान ने की है बड़ी गलती। ईरान के राष्ट्रपति ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। बैठक में नेशनल सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी के मेंबर्स हुए शामिल। इजराइल की सेना काउंटर अटैक के लिए तैयार। ईरान हमले पर आईडीएफ का बड़ा बयान। कहा हमारा प्लान तैयार। इजराइल की सरकार ने निर्देश पर ईरान को देंगे जवाब। ईरान इजराइल युद्ध पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान। कहा 7 अक्टूबर की घटना आतंकी हमला। किसी भी देश को प्रतिक्रिया देते वक्त अंतर्राष्ट्रीय कानून का रखना होगा ध्यान। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद आतंकी संगठन हमास की प्रतिक्रिया। हमास ने ईरान के हमले की प्रशंसा की। यूएन में मिडिल ईस्ट पर बैठक से पहले इजराइल के राजदूत का बड़ा बयान। बोले मिसाइल हमले पर ईरान को मिलेगी दर्दनाक प्रतिक्रिया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इमरजेंसी बैठक की। बैठक में ईरान इजराइल युद्ध पर चर्चा हुई। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल पर ईरान के हमले की निंदा की। कहा इलाके में युद्ध विराम बेहद जरूरी। ईरान के हमले के बाद इजराइल में हजारों लोग बंकर में छिपे। रॉकेट अलार्म की आवाजों से दहल उठा इजराइल। इजराइल पर हमले से पश्चिम एशिया में बढ़ा तनाव। हमले के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल का किया गया इस्तेमाल। ईरान ने इजराइल पर और बड़ा हमला करने की दी धमकी। कहा इससे भी बड़ा हमला करेंगे, यह तो सिर्फ ट्रेलर था। ईरान इजराइल युद्ध का असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा। कच्चे तेल की कीमतों में 4% तक का इजाफा। ईरान का इजराइल पर हमले के बाद मंगलवार को राजधानी तेहरान में पेट्रोल स्टेशनों के बाहर लगी लंबी लंबी कतार। तेल की कमी के डर से गाड़ियों में तेल भराने उमड़ी भीड़। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची का बयान। कहा ईरान की कार्रवाई खत्म। अगर इजराइल ने जवाब कार्रवाई की तो परिणाम खतरनाक हो। ईरान के इजराइल पर हमले के बाद कई जगह जश्न मनाया गया। तेहरान, जॉर्डन और इराक में लोगों ने सड़क पर उतरकर हमले के सपोर्ट में की नारेबाजी। बगदाद और बसरा में इजराइल के खिलाफ ईरान के हमले पर मनाया गया जश्न। इराकियों ने सड़कों पर उतरकर नाच गाकर हमले का जताया समर्थन। ईरानियों ने तेहरान में मनाया जश्न। सड़कों पर उतरकर इजराइल पर मिसाइल हमले पर खुशी का इजहार किया। जापान के नए प्रधानमंत्री ने ईरान के इजराइल पर हमले की निंदा की। कहा यह हमला अस्वीकार्य। युद्ध रोकने के लिए अमेरिका का करेंगे सहयोग। ईरान ने जारी की इजराइल पर हमले की पहली तस्वीर। वीडियो में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी राष्ट्रपति मसूद को हमले की जानकारी देते नजर आए। ईरान के हमले को लेकर ब्रिटेन का बड़ा दावा। इजराइल के खिलाफ मिसाइल हमले को रोकने की कोशिश में निभाई बड़ी भूमिका। बेरूत में इस हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला। इजराइल की सेना ने किया यह हमला। हमले में हिजबुल्लाह को बड़े नुकसान का दावा। ईरान से इजराइल की तरफ बढ़ती मिसाइल का वीडियो आया सामने। दुबई जाने वाली फ्लाइट में बैठे यात्री ने मिसाइल का बनाया वीडियो।
इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले के दौरान एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें फिलिस्तीन में गिरे मिसाइल के मलबे में एक आदमी की जान ले ली। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद इजराइल ने दोबारा खोला अपना हवाई क्षेत्र। लेबनान ने भी हमलों के दौरान 2 घंटे के लिए बंद किया था अपना हवाई क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने इजराइल पर ईरान के हमले की निंदा की, साथ ही ईरान में रहने वाले ऑस्ट्रेलिया के लोगों से वापस लौटने की अपील भी की। ईरान के मेजर जनरल बघेरी ने कहा, इजराइल ने अगर पलटवार किया तो उसके बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएगा ईरान। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी इजराइल पर ईरान के हमलों की निंदा की। कहा, ईरान मिडिल ईस्ट में अस्थिर और खतरनाक ताकत। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद इराक में मनाया गया जश्न। इजराइल के हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन से नाखुश था इराक। ईरान के हमले के बीच इजराइल का हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड अटैक की तैयारी। लेबनान में ग्राउंड अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार इजराइल की गोलानी ब्रिगेड। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर और तेज किए हमले। बैरूत में इजराइल ने